अब आपको देखिए 2024 मेंस का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और ए इज ग्रेटर देन बी, बी एंड एलिप्स। भाई जिसने लिखा हुआ है वो बोलेगा। आपको एक एलिप्स दिया हुआ है 2024 जेई मेन का क्वेश्चन है कि लेट एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कॉमा ए इज ग्रेटर देन बी। ये अपने पास में कौन हो गया? ये एलिप्स हो गया। ये बात तो ठीक है, तो ये बात ठीक है कि ये अपने पास हो गया एलिप्स। अब देखो उसने क्या बोला हुआ अपने को, हुज एसेंट्रिसिटी कितनी है अपने पास में 1/√2। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख दे E इज इक्वल टू 1/√2। ये ठीक है। फिर क्या बोला हुआ उसने, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितनी है अपने पास? तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम जो एलिप्स की होती है कितनी होती है? 2b स्क्वायर अपॉन में a इज इक्वल टू कितना है 14 रूट में। चलो ठीक है। और क्या बोल रहा है वो, उसने बोला हुआ कि ठीक है तो स्क्वायर ऑफ एसेंट्रिसिटी, ये पूछ रहा है क्या? तो एसेंट्रिसिटी ऑफ स्क्वायर किसकी? हाँ जी, फाइंड द स्क्वायर ऑफ एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। कितना दिया हुआ है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भाई साहब आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन अपने पास में हो गया। सॉल्यूशन करते हैं। कौन करवाएगा? कोई नहीं करवाएगा, मैं करूंगा। चलो देखते रहो। यहाँ पर आप ये बताओ, एसेंट्रिसिटी अपने को गिवन है और अपने को लेटर सेक्टम गिवन है, ठीक है। अब आप बताएंगे कि एसेंट्रिसिटी का एलिप्स के अंदर क्या फार्मूला लगता है? तो अपने पास लगता है, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। बताओ ई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर लगेगा इसके लिए, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी है। तो ई स्क्वायर की तुम्हारे पास कितनी हो गई 1/2, 1 मार्क्स के बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस के 1/2। नहीं, ये मार्क्स के हो जाएंगे 1/2। अब बताओ कितना हो गया? तो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब ठीक है, चलो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बी में और ए में क्या आ गया अपने पास में? एक रिलेशन आ गया। यहां पर देखो ए स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2। ये सही है क्या? ये गलत हो गया है। तो तुम्हारे पास आ गया ये 1/2, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर ही तो है। अच्छा उल्टा लिख दिया है क्या? तो इसको सही कर लो फिर। अच्छा ठीक है, सही है। अपने पास आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b का स्क्वायर। अब ठीक है, चलो ये लो। अच्छा हुआ आपने बता दिया। अब यहां पर देखो, यहां पर तुम्हारे पास 2b स्क्वायर अपॉन में a इज इक्वल टू कितना है? तो यहां पर देखो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? तो बी स्क्वायर की तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी? बोलो बेटा। तो 2 अपॉन में a, यहां से बी स्क्वायर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू में कितना है? √14। क्लियर है ना? कुछ कैंसिल हो रहे हैं क्या? कौन कौन हो रहे हैं? ये खत्म और इससे ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना आ गया? तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? ये लो, यहां पर तुम्हारे पास ये आ गया। तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ गई? स्क्वायर की। अब किसी निकालनी है अपने को बी स्क्वायर की। तो बताओ बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? ए स्क्वायर बाई 2 होता है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बाई कितना हो गया? 7। अरे देखो एक बार, सही है, क्योंकि तुम्हारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? ए स्क्वायर बाई 2 है। ये तुम्हारे पास हो गया। अब बताओ,
अपने पास ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, टेंशन खत्म, खत्म हो गई। अभी कहाँ खत्म हुई, अब देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखो, अपने पास में फाइंड द स्क्वायर ऑफ ई ऑफ द हाइपरबोला। अपने पास ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू आ गई। कौन लिखवाएगा भाई साहब, कोई लिखवाएगा? बोलिए, हाइपरबोला की ई कितनी होती है? ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 7 अपॉन में 14, कितना हो गया? ई स्क्वायर इजिकल टू 1 प्लस 1/2, सही है। तो ई स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया? 3/2, और ई इजिकल टू कितना हो गया? ई स्क्वायर निकालना है, तो वेरी गुड, ये तो आपने याद दिला दिया। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। तो अपने पास में स्क्वायर ऑफ एसेंसिटी ऑफ हाइपरबोला निकालना था, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन में हो रहा है क्या? 3/2 हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2024 का क्वेश्चन है नेक्स्ट वीक। लेट पी बी ए पॉइंट ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में 4 इजिकल टू 1। लिखा हुआ है क्या बेटा? समझ में आ रहा है तुम्हारी में? लास्ट में एक बार घर जाके इसको देख लेना है, तो थोड़ा सा और अच्छे से हो जाएगा क्लियर। ठीक है भैया, नेक्स्ट चलें। तो उसने अपने को दिया हुआ कि एक पी पॉइंट है जो कि हाइपरबोला पर है और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय पी एंड टू फोकई ऑफ एच इज 2 √ 13, देन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, 2024 मेंस का क्वेश्चन है ये। तुम्हारे पास 2024 मेंस का क्वेश्चन है। अपने पास में एक हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना है? ए स्क्वायर है क्या? 9 स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 9, एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में 4 इजिकल टू कितना है? 1। तुम्हारे पास एक पी पॉइंट है इस पर, तो थोड़ा सा ये बनाना पड़ेगा। तो बनाते पहले कैसे बन रहा है कि तुम्हारे पास ये हो गया एक हाइपरबोला बनाते हैं। इस हाइपरबोला के अंदर हमने कौन ले लिया बताओगे? एक पी पॉइंट ले लिया। कौन से क्वाड्रेंट में दे रखा है उसने पी पॉइंट को? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तुम्हारे पास इसके फोकस हो गए एस, और इसका तुम्हारे पास S1 और S2, इसकी 2 फोकई हो गई। ठीक है, अब बताओ, पी पॉइंट से आपने उसके किसको बना दिया? फोकई। उसने बोला हुआ ये बात, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय पी एंड 2 फोकई ऑफ एच। जो तुम्हारे पास पी पॉइंट लिया है और तुम्हारे पास जो 2 फोकई हैं उनको मिलाने से एक क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। तो भैया ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले। तो यहां से हम गए इस पॉइंट पे ये, और यहां से हमने एक ये इसको मिला दिया। तो देखो आप, यहां से ये एक बन गया, अपने पास में क्या बन गया? ये ट्रायंगल। जो ये येलो वाला जो ट्रायंगल है ये अपने को बन गया है। इसका एरिया अपने को दिया हुआ है, बताओ कितना दे रखा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PSS12, इसको भैया 2 मान लो, इजिकल टू कितना दे रखा है बताओ? 2√13। तो 2 तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 13। अब ये आपको गिवन है, पूछ क्या रहा है जी? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन। जो अपने को पूछ रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अपने को पूछ रहा है, चलो यहां से देखते हैं। ये तुम्हारे पास ये वाली जो लेंथ है ना, ये तुम्हारे पास ओरिजिन से जो तुम्हारे पास पी है ये अपने को पूछ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा कटिंग कर देते हैं इसकी। ये अपने को निकालनी है, अपने को जो निकालनी है स्क्वायर ऑफ ओ पी का अपने को निकालना है स्क्वायर। ये अपने को क्वेश्चन गिवन है 2024 का क्वेश्चन जी का। अब ये तो पहले तो क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? आ गया ना? यदि क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आंसर तो आ ही जाएगा फिर तो इसका। अब आप बताओ, यहां पर सबसे पहले आप निकालेंगे एरिया।
तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, आप इसको ऐसे समझो बेटा, बात नहीं, और थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे तो तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ये देखो, इस P पॉइंट से यदि मैं इस पे क्या डाल देता हूं, आपको कोई दिक्कत है क्या? किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो इसके अंदर बेस कितना हो गया? S1 S2 तुम्हारे पास क्या हो गया बेस, और तुम्हारे पास जो इसका काम कर रहा है हाइट का, वो कौन कर रहा है? इस मान लीजिए इस पॉइंट को हमने मान लिया कोई M पॉइंट मान लिया, तो PM तुम्हारे पास किसका काम कर रही है? PM किसका काम कर रही है? हाइट का काम कर रही है। तो लिख दो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PS1 S2 कितना हो गया? 1/2 बेस SS1 S2 इंटू में PM इज इक्वल टू में 2 अंडर रूट में कितना हो गया? 13। अब तो ठीक है। अब बताओ SS1 तुम्हारे पास में जो है, ये तुम्हारे पास फोकस है ना, जो तुम्हारे पास जो फोकई है, अब भाई फोकस तो एक होता है, फोकई दो होती है, तो तुम्हारे पास जो फोकई है उनके बीच डिस्टेंस होती है कितनी होती है? 2AE होती है। चलो लिख दो भैया, 1/2 इंटू में 2AE और इंटू में PM। अब देखो PM कैसे निकालेंगे? जब तुम्हारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट है, अब बताओ इसमें तुम्हारे पास यहाँ कोई पॉइंट है, तो जितना वो पॉइंट होगा वो तुम्हारे पास किसका काम करेगी? H का, हाइट का काम करेगी ना। भाई साहब बोलो, समझ में आ रहा है? तो अब तुम्हें यहाँ क्या निकालना है? PM। तो PM बताओ कैसे निकालेंगे हम? PM कैसे निकालेंगे? कैसे बेटा? हाँ जी, तो PM बेस गिवन है तो हाइट आ जाएगी, और उससे क्या निकाल देंगे हम? उससे क्या आ जाएगा? तुम्हारे पास ये वाली क्या आ जाएगी? तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो P के जो पॉइंट है, तो तुम्हारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। तो जब इसको हाइपरबोला के अंदर पुट करेंगे तुम्हारे पास ये भी आ जाएगा। जब तुम्हारे पास P पॉइंट के क्या आ गए? कोऑर्डिनेट, फिर तुम क्या निकाल सकते हो? डिस्टेंस। बात समझ में आ गई? तो ऐसे करना है। तो यहाँ पर देखो AE कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप इसकी, यहाँ पर हमें जरूरत पड़ रही है E की, तो बताओ बेटा इसकी जो E निकालने का तरीका है, तो E स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस B स्क्वायर अपॉन में कितना होता है? A स्क्वायर। तो तब E स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस B स्क्वायर 4 है, तुम्हारे पास ये 9 है, तो तुम्हारे पास ये कितना आ गया? 13/9, और तुम्हारे पास E की जो वैल्यू है अंडर रूट में 13/3। ये बताओ समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पर आप पुट कर देते हैं, डायरेक्ट पुट कर दें, तो तुम्हारे पास ये AE आ गई। चलो और थोड़ा निकाल लेते हैं, बताओ तुम्हारे पास 2AE कितनी आ गई? 2AE इज इक्वल टू बताओ कितना हो गया? तुम्हारे पास 2 है, एक की वैल्यू तुम्हारे पास 3 है, और एक की वैल्यू तुम्हारे पास अंडर रूट में 13/3 है, और यहां से ये हमने इसको कैंसिल किया 3 से 3 को, तो 2AE इज इक्वल टू में 2 अंडर रूट में 13 आ गया। सही है यहाँ तक? तो ये सही है, तो अपने पास इसकी हम डायरेक्ट लिख दें वैल्यू, बताओ कितनी हो गई? 2 अंडर रूट में 13 इंटू में PM इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में 13। अब तुम्हारी समझ में ये बात आ गई होगी, ये कैंसिल हो गए दोनों, तो अपने पास PM इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो PM अपने पास कितना आ गया? 2। अब बताओ जब PM तुम्हारे पास 2 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो P के जो कोऑर्डिनेट हैं, उन दो कोऑर्डिनेट में से एक तुम्हारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। समझ में बात आ गई? भाई तुम्हारे पास जो ये हाइट है किसका काम कर रही है? Y का। तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा? X। ये पॉइंट किसके ऊपर है? हाइपरबोला पे, तो हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो भाई सब पुट करो और फाइंड द वैल्यू ऑफ द Y। पुट कर दो। तुम तो आराम से बैठे हैं यार, थोड़ी मेहनत करो यार। कर दो थोड़ी सी मेहनत और पुट करो भाई। अब यहां पर तुम करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस के 2 का स्क्वायर 4, और तुम्हारे पास 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू तुम्हारे पास 1,
एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 इजिकल टू तुम्हारे पास 2 एक्स स्क्वायर इजिकल टू तुम्हारे पास 18 और x इजिकल टू तुम्हारे पास 3√2। दो वैल्यू आएंगी x की, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस का लेना है। सही है यहाँ तक? तो अपने पास बताओ कितनी वैल्यू आ गई p की। जो p का जो कोऑर्डिनेट है आप बताओ कितना आ गया 3√। ये सही है क्या? अब आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन p से लेकर के ओरिजिन तक, निकाल सकते हैं। चलो निकालो, डिस्टेंस निकालो। ओ पी की डिस्टेंस निकालने, तो ओ पी का स्क्वायर जो होता है वो तुम्हारे पास में होगा x2 माइनस x1। यहाँ पर तुम्हारे पास कौन है 0,0 है, तो 3√3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर इजिकल टू ओ पी का स्क्वायर इजिकल टू बताओ कितना हो गया। कितना हो गया तुम्हारे पास 3√2 कितना हो गया 18 और 18 प्लस 4 कितने हो गए 22। ये चेक करो कि आंसर में है क्या और सही है क्या, ये चेक करना है ना अपने को। तो ओपी स्क्वायर इजिकल टू 22, ये तुम्हारे पास 2024। देखो पहले 3 क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे और अब आप देखेंगे तो कैसे आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे से आ रहे हैं। तो ऐसे ही देता है, कभी किसी की किस्मत अच्छी होगी तो थोड़े छोटे दे देगा, तो किस्मत ज़्यादा अच्छी होगी तो ज़्यादा बड़े दे देगा। ठीक है ना? अब इस पर छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, उसमें परसेंटाइल बनती है, हर एक शिफ्ट की अलग बनेगी। वो है तो सबके लिए है, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे लिए बनाया उसने स्पेशल। तो 224 में ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेन के अंदर। इसका क्वेश्चन नंबर सी शायद सही है 24 का। ठीक है, एक और देखो, एक और देखते हैं। लिखा होगा आपने क्वेश्चन तो, इफ द फोकई ऑफ द हाइपरबोला आर सेम एज दैट ऑफ द एलिप्स। जो हाइपरबोला की जो फोकई है और जो एलिप्स की जो फोकई है वो दोनों कैसी हैं सेम। और एक क्वेश्चन गिवन है आपको किसकी एलिप्स की, तो बताओ कितनी गिवन है एलिप्स। अपने को गिवन है कि एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस 25 इजिकल टू। तो यहाँ पर तो कंडीशन ये होगा कि बी ग्रेटर देन ए। बात समझ में आ गई है? तो इसके जो तुम्हारे पास फोकई होंगे वो कहाँ पर होंगे। यदि इसकी फोकई की बात करें हम पहले इसका काम कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक ही बात करें तो एसेंसिटी कितनी होगी इसकी ई स्क्वायर इजिकल टू बोलना 1 मार्च के ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो ई स्क्वायर इजिकल टू 1 मार्च के 9 अपॉन में 25 और ई स्क्वायर इजिकल टू 16 अपॉन में 25 और ए इजिकल टू 4 अपॉन में 5। ये बहुत बार किया है, समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप बताओ, जब तुम्हारे पास ये आ गया तो इसके लिखा रहा फोकई। तो फोकई निकालने के लिए आप क्या करते हैं, तो फोकई तुम्हारे पास में आएगी 0, प्लस माइनस के बी ए, यही होती है। तो फोकई निकाल दो, तो 0, बी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 25, सॉरी 5 इनटू में तुम्हारे पास 4 अपॉन में 5, तुम्हारे पास 5 से 5 कैंसिल, तो फाइनल तुम्हारे पास कितना आ गया। चलो यहां लिख देते हैं, तुम्हारे पास में आ गया 0, प्लस माइनस के 4, ये आ गया। अब इसी बात पर हम क्या करेंगे, हाइपरबोला। वो कह रहे जी हाइपरबोला क्यों सेम है, तो जब हाइपरबोला की सेम है तो हाइपरबोला बना देंगे। अब तो अब देखेंगे आप, उसने एक बात बोली है कि जो एसेंसिटी है ना, एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला 15 अपॉन में 8 टाइम्स ऑफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, ये बात है। अब ये बताओ कि यहाँ पर हम सबसे पहले निकालते हैं एसेंट्रिसिटी, और एसेंट्रिसिटी जो निकालेंगे वो निकालेंगे हम, बताओ किसके निकालेंगे, हाइपरबोला की निकालेंगे। तो उसने बोला हुआ कि हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी है ई एच जो तुम्हारे पास में है ये 15/8 है, जो एलिप्स ऑफ तुम्हारे पास कौन है ए। ये समझ में आ गई। अब निकालो ई हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी है 15 अपॉन में 8 है, इनटू में तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी 4 अपॉन में 5। तो 4 अपॉन में 5 करते हैं तो कैंसिल करो उसको,
ये तुम्हारे पास कितनी बार कैंसिल, 3 टाइम कैंसिल, और 4 से तुम्हारे पास 2 टाइम कैंसिल। ई ऑफ एच तुम्हारे पास कितनी हो गई, 3/2। ये कौन आ गया तुम्हारे पास, आ गया। अब अपने को क्या निकालना है फिर, हाँ जी यहाँ तक तो ठीक है। उसने बोला हुआ जी आपको एसेंसिटी आ गई, एलिप्स की भी आ गई। देन द स्मॉलर फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट √2, 14/3 रूट में 2/3 ऑफ ऑन द हाइपरबोला। आपको हाइपरबोला पे एक पॉइंट दिया हुआ है और उस हाइपरबोला से आपको जो फोकस है उनकी डिस्टेंस निकालनी है, और जो डिस्टेंस छोटी है वो आपको बतानी है। तो कितनी डिस्टेंस आएंगी, 2। तो आपको कौन सी बतानी है, छोटी वाली, स्मॉलर डिस्टेंस बतानी है आपको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आप बताओ कि इसकी जो फोकई होगी वो तुम्हारे पास कितनी होगी। तो 0,BE होगी। तो आपके पास में ई तो है, आपको निकालना क्या है, बी। बताओ कैसे निकालेंगे। तो अब तुम ये बताओ, बताओगे कुछ। जो एलिप्स है और जो तुम्हारे पास हाइपरबोला है, उन दोनों के जो फोकई सेम है, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, एलिप्स के फोकई के बीच डिस्टेंस कितनी होगी, 2BE। कितनी हो जाएगी, मतलब 8 हो गई। तो तुम्हारे पास ये हो गया, एलिप्स के जो फोकई हैं उनके बीच की डिस्टेंस 8 हो गई। सही है ये बात। तो अब तुम्हारे पास जो हाइपरबोला है उसके बीच के जो फोकई हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, तो उनकी तुम्हारे पास कितनी होती है, 2E, और तुम्हारे पास कितनी होती है, B। मान ले मैंने यहाँ पर, क्योंकि B स्मॉल b मैंने यहाँ पर यूज किया होगा कहीं, ये किया हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, कैपिटल B मान लिया। बात समझ में आ गई ना। अब बताओ तुम्हारे पास कितना आ गया, तो यहाँ पर तुम्हारे पास कितना है, 3/2। तो 3/2, 2 इंटू में 3/2। अच्छा तुम ये कह रहे हो स्मॉल माननी है, स्मॉल मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसलिए माना, चेंज हो गया है। यहां से तुम्हारे पास कितना कैंसिल हो गया, तो बताओ B की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, 8/3। ये बताओ ये किसकी समझ में नहीं आई, ये बात किसकी समझ में नहीं आई कि B की वैल्यू कैसे निकाली हमने। ठाकरे B की वैल्यू समझ में आ गई, सही है। यहां तक एक बार चेक कर लो, इसको ऐसे करते हैं क्या भाई, जो तुम्हारे पास दोनों फोकई है ना एलिप्स की, उसके बीच की डिस्टेंस तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, 2BE। तो कितनी हो गई, 8। और जो हाइपरबोला है उसके बीच की कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास में, 2BE। बात तो एक ही है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास E की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, 3/2। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, B की। किसकी निकाल ली, B की। अब आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, A की। हमें जरूरत ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, तुम ये बताओ। अब थोड़ा समझना इस बात को, ऐसे समझेंगे, इस बात को थोड़ा सा ऐसे समझेंगे। तुम्हारे पास में एक हाइपरबोला है, अब मान लीजिए तुमने एक हाइपरबोला बना दिया, बना के दिखाता हूं आपको एक हाइपरबोला। ये हमने बना दिया जी हाइपरबोला, थोड़ा समझना ध्यान से। मान लो मैंने इसका एक पार्ट बना दिया और ये तुम्हारा दूसरा पार्ट बना दिया। यहाँ पर तुम्हारे पास S1 है, यहाँ पर तुम्हारे पास S2 है। यहाँ पर हम इन दोनों की फोकई निकाल सकते हैं, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास में गिवन है, बोलेंगे √2 है। ये तुम्हारे पास कितना है, √2, 14 बाई कितना है, 3, और फिर रूट में तुम्हारे पास कितना है, 2/3 या 3/2, 5 है तुम्हारे पास, √2/5। अब तो ठीक है। अब इस बात को समझना आप कि वो ये कह रहा है कि यदि मैं, तुम्हारे पास दोनों फोकई आ गई, तो यहां से आपको निकालनी है डिस्टेंस। क्या निकालनी है आपको, डिस्टेंस निकाल दो। इस वाले पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस और इससे तुम्हारे पास ये डिस्टेंस, और वो तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है, एक तरीका तुम्हारे पास ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया। आप ये बताओ, थोड़ा बहुत तो दिमाग होगा आप लोगों में,
यदि यहां से मैं इसकी डायरेक्शन पर यहां से मैं डाल देता हूं परपेंडिकुलर, डाल दिया। अब तुम बताओ कि अच्छा ये हमने गलत बनाया है, ये तुम्हारे पास वर्टिकल बनेगा। चलो यहां पर इसको ऐसे कर देते हैं कि ये तुम्हारे पास ऐसे एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये मान लीजिए इसका है, उसको फिर चेंज कर देंगे। अब ठीक है, तो यदि ये इसका है तो हम क्या करेंगे, यहां से इस पर क्या डालेंगे आप, परपेंडिकुलर। क्लियर है ना। तुम यहां से पी एस की डिस्टेंस और पी एम की जो डिस्टेंस है उनका जो रेशियो होता है कितना होता है, ई होता है। कितना होता है, और तुम्हें निकालनी क्या है, पी एस, बस आ गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है अपने को कि ये जो हाइपरबोला बना हुआ है वो ऐसे है। अब ठीक है, यहां पर तुम्हारे पास ये है पॉइंट, तुम्हारे पास ये रहा पी पॉइंट, तुम्हारे पास में वही है जो दे रखे हैं पी के पॉइंट, और ये तुम्हारे पास पी पॉइंट है, ये तुम्हारे पास फोकस है। इसकी निकाल दो आप ऐसे, ये तुम्हारे पास यहां से यहां तक जो लेंथ कम है उसको आप लिखना है। अब तो हो जाएगा ये इस तरीके से। सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करो या मैं करूं, करो एक बार जल्दी से। डिस्टेंस का फार्मूला यूज कर लो ना, आ जाएगा जल्दी। लेकिन अब तुम्हें दो देखने पड़ेंगे डिस्टेंस के लिए, पता नहीं कौन सा है। वैसे तो कॉमन सेंस तो काम कर ही रहा होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, पी के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो यही वाला हो जाएगा। चेक करो फटाफट जल्दी से। देखो फोकस की बात करते हैं तो तुम्हारे पास फोकस कितने हो जाएंगे, 0, बीई, बीई कितना हो जाएगा 4। चलो एक की बात कर लेते हैं, और तुम्हारे पास जो पी है वो अपने को गिवन है, इसको तो क्यों लिखे हैं हम। अब ठीक है, चलो हाँ जी, किसके में, पहले तो हमें हाइपरबोला की पॉइंट तो दे रखी बेटा उसने, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना आप। स्मॉलर फोकस डिस्टेंस द पॉइंट वो दे रखे हैं ऑन द हाइपरबोला, तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, हाइपरबोला, उस पर पॉइंट पी है वहां से पूछ रहा है वो, नहीं है समझ में अभी भी। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, देखिए जब हमने देन द स्मॉलर फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट तुम्हारे पास कहां है, ये रहा। आप कह रहे हो कि ये कहां पर है, कौन सा फोकस लेंगे, ये लेंगे ना 0, प्लस मार्क्स के भी, हाँ जी। देखो S इज इक्वल टू 0, प्लस मार्क्स के बी, ये तुम्हारा आया फोकस, तो ये तुम्हारे पास कौन है यहाँ पर। अब तुम ये कह रहे हो कि प्लस का लेना है मार्क्स का लेना है, बी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई 8/3, और ए की वैल्यू 3/2, ये तो तुमने तो लिखवाया था। थोड़ी तो आ गया, सही तो है बेटा, सही है ना। फोकस तो सेम ही तो है, वहां तो रॉकेट साइंस ही नहीं है। अरे उसने बोला हुआ जो एलिप्स के जो फोकस हैं और जो तुम्हारे पास हाइपरबोला के जो फोकस है सेम ही तो है, फोकस सेम है अपने पास में, तो निकाल के भी हम क्या कर लेंगे तो भी सेम आएगा।
चलो बताओ इसकी, ये बताओ इसकी तुम्हारे पास जो ये वाला तुम्हारे पास में है, इसकी डायरेक्सिस कितनी होती है बताओ पहले। चलो ऐसे आएगा। अब बताओ इसकी जो डायरेक्सिस है वो कितनी होती है। y इक्वल टू इतना होता है b अपॉन में a। चलो ठीक है, तो y इक्वल टू b अपॉन में e होती है, ठीक है। तो बताओ b की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो गई, 8/3 और e की वैल्यू 2 बाई, नहीं तो हाइपरबोला की e 3/2। तो 4 आ रही है क्या b की वैल्यू। हाँ तो इस नहीं तो दोबारा देखो एक बार, दोबारा देखो हाइपरबोला b की वैल्यू 8/3, ठीक है। उसके बाद 3/2, तुम्हारे पास कितना हो गया 16/9, ये ठीक है। तो y मार्च के कितना हो गया तुम्हारे पास 16/9 इजिकल टू, ये तुम्हारे पास कौन हो गई बेटा, डायरेक्ट किसकी हो गई है, हाइपरबोला की, हाइपरबोला की हो गई ना। अब बताओ, अब इसमें आप यूज कर लो कि जो मैंने आपको बताया था कि पी एस अपॉन में पी एम इजिकल टू ई। तो पी एस इजिकल टू ई की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आई थी 3/2 और तुम्हारे पास पी एस, तो पी एस आप निकालेंगे अंडर रूट में, बताओ कितना हो जाएगा, पीएम निकाल लो। तो पीएम, अब तुम बताओ कि एक पॉइंट से इस वाली लाइन पर, कहां पर है ये रहा, इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होगी इस पर क्या डालते हैं हम, परपेंडिकुलर डालते हैं ना। तो वो पॉइंट यहां पर पुट करने, तो अंडर रूट तो आएगा नहीं क्योंकि 2 पॉइंट तो अपने पास है नहीं। तो यहां पर तुम्हारे पास आएगा मोड आएगा अपॉन में y का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो नीचे तो कुछ आएगा नहीं। तो y की वैल्यू वहां पर तुम्हारे पास कितनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सीधा मोड आएगा और वहां पर आएगा तुम्हारे पास 14 और तुम्हारे पास अंडर रूट में 14/3 और 2 अपॉन में तुम्हारे पास 5 और यहाँ पर तुम्हारे पास 16/9, ये तुम्हारे पास आ गया। इसको चेक करो कि ये तुम्हारे पास है क्या, ये करो, ये चेक है कि ऑप्शन में होगा, ये ऑप्शन है तुम्हारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा भाई। देखिए कैसे मिलेगा ऑप्शन, देखिए यहां से आपने 3 निकाला, 3 यहां से निकाला, तो ऊपर 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। यहां से आपने कितना निकाला 2, अब 2 निकाला ऊपर से आपने 2 निकाला और नीचे से आपने 3 निकाला। तो यहां पर ऑलरेडी कितना चल रहा है 3/2, यहां से 2 निकालेंगे तो अपने पास आएगा 7√2, यहां पे आएगा 8 अपॉन में तुम्हारे पास आएगा रूट में 5 और यहां पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 3 और ये दोनों कैंसिल। अब चेक करो कि कुछ आंसर मिल रहा है क्या, 7√2 अपॉन में √5 है माइनस के 8 अपॉन में 3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चेक करो बेटा, 24 का क्वेश्चन 6 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सही है, ये आंसर हो गया तुम्हारे पास। इस तरीके से आप कर सकते थे, इसको समझ में आ गया आपकी में। तो ये आपके पास में आंसर आ गया, ये मोड में आया क्योंकि डिस्टेंस है वो। पर ही समझ में आ गया। कितने क्वेश्चन करवा दिए मैंने, 2024 के पूरे 6 क्वेश्चन करवा दिए, 3 पहले और 3 अब, हो गए 6। चलो ठीक है।